खैबर पख्तूनख्वा बजट पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिलने अडियाला जेल पहुंच गए। दहागल नाके पर रोक लिया गया। वज़ीर आला सूबाई बजट, सियासी और कौमी हालात पर तबादला ख्याल करेंगे। बानी PTI से हतमी हिदायत ली जाएंगी। अली अमीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, बार बार रोका जा रहा है। अगर हम मज़ाहमत करेंगे तो फिर ये कहेंगे कि हम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोई माइनस की बात कर ही नहीं सकता। जो माइनस की बात करते हैं वो बेवकूफ़ी है। खैबर पख्तूनख्वा बजट पर अलीमा खान के बाद सलमान अकरम राजा और अली अमीन भी आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करने को बदनीयती करार दे दिया। कहा, हमारे पास बजट पास करने के लिए 30 तारीख का वक्त था। जल्दी किस बात की थी? 30 तारीख से पहले अलीमा खान ने जेल में मुलाकात करनी थी और बजट मंजूरी की इजाजत लेना थी। अली अमीन ने बानी के अहकामात का इंतजार नहीं किया और बजट पास करा दिया। पार्लिमानी कमेटी ने जो फैसला किया वो बानी का फैसला है। गंडापुर बोले, इंसान जो फैसला करे उस पर खड़ा रहे, मुकरना नहीं चाहिए। मैंने किसी ग्रुप को नवाजने के लिए नहीं, सूबे को मजबूत करने के लिए बजट मंजूर किया। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शेखवार मंजूरी जारी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद एक्ट से मुतालिक तरमीम मंजूर। फाइनेंस बिल 2025 में 4A और 4B के नाम से नई तरामीम शामिल। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मुराद का तयन सेक्रेटेरिएट के बजाय हाउस कमेटी करेगी। वफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के बराबर। वज़ीर ख़जाना ने तरमीम की हिमायत की। सैलरीज एंड अलाउंस एक्ट 1975 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। कस्टम एक्ट 1969 में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। फाइनेंस बिल में 106 इदारों को किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया। फाइनेंस बिल 2025 पर खजाना कमेटी में अपोजिशन अरकान ने इख्तिलाफी नोट जमा करा दिया। इख्तिलाफी नोट उमर अयूब, मुबीन आरिफ, शहराम तरकई, मोहम्मद अली सरफराज और उसामा अहमद मेला ने तहरीर किया। इख्तिलाफी नोट में कहा गया, फाइनेंस बिल में कमजोर मईशत की बहाली की कोई मौसर हिकमत अमली शामिल नहीं, न ही बरामदात ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग या नौजवानों की सरमाकारी से मुतालिक कोई ठोस मनसूबा पेश किया गया। तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह रिलीफ न देना, हुकूमती बेहिस्सी करार, कम अज कम तनख्वाह में इजाफा न करना, विद होल्डिंग टैक्स, कार्बन लेवी और सरचार्ज जैसे टैक्सेस अवाम पर इजाफी बोझ हैं। बजट में दिए गए दरामदात और बरामदात की तखमीने गैर हकीकी और पॉलिसी ख्वाहिशात पर मबनी हैं। पंजाब का बजट कल बरोज जुमा 27 जून को मंजूर होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज बजट तकरीर करेंगी। ज़राए के मुताबिक कल ऐवान से बजरिया राय शुमारी फाइनेंस बिल 2025 की मंजूरी ली जाएगी। मंजूर शुदा अखराजात की मंजूरी भी दी जाएगी। नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों के बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी शुक्रगुजार हूँ। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम की तारीफ के माजी में मिसाल नहीं मिलती। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास में फाइनेंस बिल के कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से राजा उसामा सरवर, एहसानुल हक बाजवा, वसीम कादिर, शेख आफ्ताब अहमद, अजहर खान लगारी और तहमीना दुल्ताना समेत मुख्तलिफ अरकान असम्बली की मुलाकात। शुरा ने वज़ीर आज़म को आइंदा साल का बजट कौमी असम्बली में पेश करने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर यूनिट राना मुबशिर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत बराए पावर अब्दुर्रहमान गांजो और मामले खसूसी तलहा बरकी भी शामिल थे। पाकिस्तान को गैर मुल्की कब्जे में तशद्दुद के मुनज़्ज़म इस्तेमाल पर सख्त तशवीश है। फ़लस्तीनियों को तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का तशद्दुद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाया जा रहा है, तशद्दुद किया जाता है, गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज़ रवैया अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि इन काबिज़ ताकतों के जराइम की मज़म्मत करे। आलमी बरादरी मुतासरा अफराद के खिलाफ तशद्दुद और जबर को ख़त्म करने में मदद करे। अल्लाह के फजल से सिंध असम्बली ने बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। FBR और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई है। सिंध में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात ज़रूर हैं। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। KP और बलूचिस्तान दहशत गर्दी से बहुत मुतासर हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, मुतादिद मिसाइल आए थे। जहरियत में पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही।
पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट करने पर अकाउंट्स बंद होंगे। मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान के हवाले से कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और फिरका वाराना पोस्ट पर गिरफ्तारी होगी। पंजाब हुकूमत ने ज़ाब्ता अखलाक तरतीब दे दिया। इस बार मुहर्रम हराम गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। तमाम मसालिक के उलमा अमन, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग दें। वज़ीर आला पंजाब अहम मौके पर ज़रूरी इक़दाम में पेश होती है। सूबा भर के दौरे किए हैं। वज़रा की मुख्तलिफ डिवीजन्स में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। मुहर्रम हराम में 38,000 मजालिस, 9,000 से ज़ायद जलूस निकलेंगे। 2,32,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। बारिश के बाइस दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, जमीनों और बागात की कटाई का सिलसिला जारी है। पर चित्राल में कई बागात और जंगलात दरिया बुर्द हो गए। चित्राल एयरपोर्ट रोड चित्राल का बड़ा हिस्सा भी दरिया में बह गया। NDMA ने ग्लेशियर्स फटने का खदशा जाहिर कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली और छतें गिरने से 3 जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी जमा। कसूर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, नदी नालों में तोगयानी। कसूर के इलाके कोटपीरा, तलोंडी में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 2 कमसिन बच्चियां दबकर जाँ बहक हो गईं। मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में तलब। जोनल और जिले रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी आज मुनक्किद होंगे। इस्लामाबाद में जोनल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी अमूर के सेक्रेटरीट में होगा।